आज हमारे रडार पर है क्वेस कॉर्प। ये डीमर्ज्ड एंटिटी है। फरवरी 2024 में ही तीन अलग एंटिटीज में डीमर्जर हुआ था, जिसमें क्वेस कॉर्प, डिजिटाइज सॉल्यूशन और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज अलग हुए। आज हमारे साथ मिस्टर लोहित भाटिया है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया और ग्लोबल ऑपरेशन के। लेकिन लोहित, आपको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके नए रोल के लिए। नाउ यू वुड बी द CEO फॉर द कंपनी। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भार भी बड़ा होगा, स्पेशली जिस तरह के सुपर्ब नंबर्स हमने लास्ट क्वार्टर में देखे थे, हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा देखने को मिला। आगे चल के आपके लिए बड़े प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होंगे जिन पर आप काम करेंगे, स्पेशली आप देखें तो जिस तरह का कॉस्ट प्रेशर और कंपटीशन है स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में? जी, शुक्रिया प्रियंका। पहले तो मुझे जी बिजनेस पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने बधाई दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बोर्ड का शुक्रिया गुजार करना चाहूँगा और अपनी पूरी टीम का और सारे कस्टमर्स का। 15 साल से मैं क्वेस्ट में हूँ, अलग अलग रोल मैंने अदा किए हैं। अभी मेरा रोल वैसे प्रियंका CEO डेजिग्नेट का है, क्योंकि अनाउंसमेंट के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को मैं हमारे करंट CEO मिस्टर गुरु प्रसाद श्रीनिवासन से टेक ओवर करूंगा और वो ED की हैसियत से कंपनी में काम करेंगे। अब आते हैं हम लोग, जो आपने नतीजों की बात की थी। दूसरी तिमाही के नतीजे जब हमने देखे थे और बताए थे, तो हमने उसमें 2-3 चीज़ों का काफ़ी ज़िक्र किया था। पहले तो हमने ये कहा था कि जनरल स्टाफिंग में वापस एक बढ़ोतरी और ग्रोथ हुई है। और जनरल स्टाफिंग अगर आप देखिए, तो हमारा इस वक़्त हिंदुस्तान में पूरे स्टाफिंग इंडस्ट्री में लगभग 8 से 10% का मार्केट शेयर है। इसका मतलब काफ़ी हद तक 4,83,000 वर्कर्स के साथ हम लोग ऑलमोस्ट, एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर भी हैं, एक सूडो पार्ट ऑफ द लार्ज जनरल इकोनॉमी भी हैं। जब-जब कंजम्पशन की स्टोरी बढ़ती है, तो ऑटोमैटिकली क्वेस्ट जैसे कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। दूसरा, हम लोग एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो 12वीं कक्षा से निकलते हैं या ITI करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, वो क्वेस्ट के माध्यम से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में उनको काम करने का मौका मिलता है। 1, 2 या 3 साल के बाद वो बढ़ोतरी लेके ऊपर कंपनी में डायरेक्टली एज़ परमानेंट एम्प्लॉइज़ की हैसियत से भी काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वर्क दैट वी generally do. We also have in the results in the second quarter, we had called out certain highlights as well. One of the key highlights we had said was that our professional staffing business is now 12% margin business, 12% plus EBITDA margin business, and almost run rating annual रन रेट अगर आप देखें EBITDA का, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब और 100 करोड़ से ऊपर का एवरेज EBITDA रन रेट पे हमारा प्रोफेशनल स्टाफिंग पहुंच गया है, डबल डिजिट्स मार्जिन के साथ। तीसरी चीज हमने बताई थी कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस अब 20% एबिटा पूरे ग्रुप का इस वक्त देता है, और वहां पे हम लोग मिडिल ईस्ट में हैं, सिंगापुर में हैं, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और श्रीलंका में हैं। और यहाँ पे भी हमारा एबिटा मार्जिन 6% के ऊपर है। और ये दोनों ही जगहों पे, चाहे आप प्रोफेशनल स्टाफिंग देखें जिसकी ग्रोथ सिग्निफिकेंट रही, एबिटा में 37% सालाना के दर से, और इंटरनेशनल जहां पे ग्रोथ एबिटा में सालाना दर के हिसाब से लगभग 29% रही। तो ओवरऑल नतीजे मैं बोलूंगा काफी हमारे अनुमान के मुताबिक थे। हम चाहेंगे कि हम अपना Q3 एंड Q4 में ऐसे ही स्ट्रांगली परफॉर्म करते रहें और अपने आप को सीमेंट करें, ताकि आने वाले साल में जो हमें टेलविंड्स मिलने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव हो गए, चाहे वो लेबर कोड हो गए, उसका हम भरपूर और पूरी तरीके से फायदा उठा सके, अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस दे सके। एब्सोल्युटली। आपकी आईटी स्टाफिंग स्पेशली हमने देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बूम था, पूरा प्रोफेशनल स्टाफिंग सेगमेंट ही, लेकिन स्पेशली जो कैटेगरीज थी। मिस्टर लोहित, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त जो लेबर कोड्स को लेकर है, जो 4 नए इम्प्लीमेंटेशन होंगे, 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेशन होंगे, उससे क्वेस्ट किस तरह का रेगुलेटरी शिफ्ट देख रहा है? क्या ये स्टाफिंग मॉडल को स्ट्रेंथ देगा, कंप्लाइंसेस कॉस्ट बढ़ा देगा क्लाइंट्स की, रिवाइज पे स्ट्रक्चर होगा? कैसे, इसे किस लाइट में देखना चाहिए? तो प्रियंका, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर भारतीय नागरिक के लिए कि हम 1.44 बिलियन भारतीय हैं, और उसमें से लगभग हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगभग 900 मिलियन के करीब है, और जो लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है वो लगभग 580 मिलियन के करीब है। मगर इन 580 मिलियन में से सिर्फ 80 मिलियन लोगों को आम तौर पे पिछले 78 साल में वो सारे बेनिफिट्स मिलते थे जो आपको, मुझे और
सारे के सारे प्रोफेशनल वर्कर्स को या फॉर्मल वर्कर्स को मिलते थे। तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि 500 मिलियन की आबादी हमारी इन सब चीज़ों से महरूम रह गई थी। आने वाले समय में लेबर कोड ये करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी लेबर की दिशा में बनाए हुए कदम से छूट ना पाए और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा गया है कि हर एक के लिए 7 तारीख और उससे पहले तनख्वाह देना, 40 साल के ऊपर मेडिकल बेनिफिट्स देना, विमेन को सेफ्टी प्रोवाइड कराना उनके प्लेस ऑफ वर्क में स्पेशली नाइट शिफ्ट में, ऑफर लेटर्स देना मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों पे अहम फरमाएँगे तो आपको दिखेगा कि इससे फ़ॉर्मलाइज़ेशन तो एक कदम होता है, मगर सबसे ज़रूरी ये है कि हर प्रकार की कंपनी को ये सारे के सारे नियम और कानून मैनेज करने पड़ेंगे। अब इन्हीं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं जी। हर्डल्स को रिड्यूस करने के लिए क्वेस्ट जैसी कंपनी बनी है। तो क्वेस्ट का सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है, वो लेबर को लाना, उनको सही दिशा में डालना, उनकी कंप्लायंसेस करना, समय पे तनख्वाह देना, समय पे सारे के सारे स्टैट्यूटरीज़ को फुलफिल करना, यही एग्ज़ैक्टली क्वेस्ट का काम है। तो जैसे भारत सरकार के लेबर कोड के कारण ये रिक्वायरमेंट और ज़्यादा अनिवार्य हो गई है, तो क्वेस्ट के लिए मार्केट और ज़्यादा खुल जाती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये ओके। एक एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को लेके काफ़ी चर्चा रही है। भारत में सरकार ने लेबर कोड के माध्यम से ओएसएच कोड के माध्यम से ये बोला है कि हम अपने गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को भी एक प्रकार का रिकॉग्निशन देते हैं। उनको 1 से 2% प्लेटफ़ॉर्म की फ़ीस या 5% जो उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको आपको सोशल सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा। यानी कि फ्यूचर में आने वाले गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को भी जी। एक प्रकार से बेनिफिट्स मिलेंगे और क्वेस्ट ने 4 साल पहले एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट किया था गिग और प्लेटफ़ॉर्म में जिसका नाम है टास्मो। ओके। अभी हम उसको सिर्फ़ बी टू बी के क्षेत्र में यूज़ करते हैं, बट अभी इस अनाउंसमेंट के बाद हमें लगता है कि हमारा टास्मो का प्लेटफ़ॉर्म और हमारा गिग प्लेटफ़ॉर्म बहुत आगे और बढ़ सकता है। जी, जी, ओके। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये दोनों साइड के यानी इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए और आप जैसी जो प्रोफ़ेशनल स्टाफ़िंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्री या ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके लिए भी फ़ायदा ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया लोहित जी आज हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जल्दी आपसे क्वार्टरली नंबर्स के बाद फिर बात होती है। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।